2019 का, और ये जामिया मिलिया इस्लामिया BA एंट्रेंस एग्जामिनेशन BA हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो 1790 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंक्लूड किया था एज ए पार्ट ऑफ कॉर्नवालिस कोड। वहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ रूल थे जिनको हम कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दैन रैयतवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मोर ने। और इसके साथ एक और नाम जुड़ता है रैयतवाड़ी सिस्टम में, उसका वो कौन है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आप रुकिएगा, थोड़ी देर बाद हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हु रोड द संस्कृत ड्रामा अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की एक बहुत ही फेमस किताब है। इसके अलावा कालिदास जी की कुछ और किताबें बहुत ही फेमस हैं, उनमें आपका मेघदूत है, कुमार संभव है और रघुवंशम है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट 4th सवाल कहता है हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी के बारे में आप जानते हैं, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले भारतीय MP रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा ये बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, तो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी इनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। रोज गुफ्तार वाजे गुजराती न्यूज़पेपर था ये, और इसको किसने प्रिंट कराया था, तो इसको प्रिंट कराया था दादा भाई नेहरू जी, मतलब इसके वो थे, प्रिंट कराते थे इसको, इसके एडिटर रहे हैं। और ये गुजराती में आने वाला एक मुंबई से प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर था। उसके बाद चलते हैं 6 पे। लखनऊ पैक्ट हुआ साइंड इन, तो लखनऊ पैक्ट हुआ था अंबिका चरण मजूमदार उस वक्त में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और ये 1916 में हुआ था। कृषक प्रजा पार्टी वाज ए पॉलिटिकल पार्टी इन, तो ये बंगाल में फॉर्म हुई थी। बेसिकली ये सबसे पहले फॉर्म हुई थी ऑल बंगाल टेनेंट एसोसिएशन की फॉर्म में, और इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे फजलुल हक। तो फजलुल हक बाद में कृषक प्रजा पार्टी के भी हेड बने थे, और 1929 में ये हुआ था, 1929 में, ठीक है जी। अगला डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू की और बहुत सारी फेमस किताबें जिन पर अक्सर सवाल आते हैं, जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, और एक है आपका लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 कहता है बॉम्बे क्रॉनिकल वाज स्टार्टेड बाय, तो बॉम्बे क्रॉनिकल स्टार्ट की गई थी फिरोज शाह मेहता द्वारा, और जी इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1913 में। 10 नंबर सवाल आप देखिए। हिंदू महासभा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो हिंदू महासभा में रोल रहा था मदन मोहन मालवीय का और वीर दामोदर सावरकर का, जिनको दिल्ली वीर था डिस्प्यूटेड है, उस वक्त सवाल उठते हैं। और साथ ही साथ क्या कहते हैं लाला लाजपत राय भी तीसरे के मेंबर थे। और ये बनी कब थी, 1915 में, 1915। आपसे कई बार ये पूछा जाता है कब बना था हिंदू महासभा। विच बैटल डिड नादिर शाह डिफीट मुगल आर्मी, तो नादिर शाह ने 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगलों को हराया था, ओके। उसका विच हड़प्पन सिटी इज़ लोकेटेड इन गुजरात, तो गुजरात में लोथल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का उस वक्त का पोर्ट कहलाता है। 13 द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, तो फरवरी 1928 में आए थे। उसके बाद देखिए जन गण मन वाज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कब इसको अडॉप्ट किया था, तो 1950 में अडॉप्ट किया था। किसने लिखा है जन गण मन, को बता सकता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। और आप इसे ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, NTA नेशनल एंथम बाय टैगोर, ओके। क्योंकि नेशनल सॉन्ग से फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, तो उसको आप शॉर्ट में याद करिए, NSB, ओके। 15 देखिए विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो ये है आपकी अरावली, और आपकी हिमालय जो है वो न्यूएस्ट है, सवाल इस पर भी आता है इसलिए बता दिया गया। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो पीकॉक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं जगह तो किसी को। उसके बाद संत दादू दयाल वाज बॉर्न इन, तो ये गुजरात में बॉर्न हुए थे संत दादू दयाल। उसके बाद दाग या ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज वाज स्टार्टेड बाय, तो किसने स्टार्ट की थी ये स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा चेहरा नाम का एक सिस्टम और इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। उसके बाद 19 नंबर सवाल देखिए, बहलोल लोधी फाउंडर थे किसके, लोधी डायनेस्टी के, और ये कब फाउंड हुई थी, ये फाउंड हुई थी 1451 में, 1451 में। 2020 के पेपर में हमें पूरी डिटेल आपको बताई है, आप देख लेना जा करके, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि सवाल तो घूम फिर के आना है इस पर कैसे भी। सारी जो हमारी डायनेस्टीज़ रही हैं खासतौर पर मेडिवल इंडिया में, मुगलों के साथ साथ और भी 4-5, उन सब पे सवाल आता है। तो तारीख़ मुबारक शाही वाज कंपोज बाई, किसने कंपोज की थी तारीख़ मुबारक शाही, तो ये आपकी कंपोज की थी यहिया सरहिंदी ने। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। गॉड, नेक्स्ट देखेंगे आप। और तारीख़ मुबारक शाही से हमें 15वीं सेंचुरी में सैयद डायनेस्टी के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। ठीक है। 21 देखिए, शेख अहमद सरहिंदी बिलोंग टू विच सूफी सिलसिला, तो शेख अहमद सरहिंदी बिलोंग करते थे नक्शबंदी सिलसिले को, नक्शबंदी सिलसिला, पहला ऑप्शन ही सही होगा, नहीं 4th है नक्शबंदी, ठीक है। उसके बाद 22 आप देखेंगे, तो 22
कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज, तो ये बहुत अच्छा आसान सवाल है, वेलिंगटन। वेलिंगटन पढ़ा जाता है इसको। 23 ए यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डीबी, डेसिबल कहा जाता है इसको। जस्ट कहाँ चला गया, डीबी ये डेसिबल। और इसको लिखते हैं हम कैसे हैं, स्मॉल डी के साथ कैपिटल बी। ओके, नॉइज पॉल्यूशन को भी हम इसी से नापते हैं। उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ रामनाथ कोविंद है फिलहाल, तो रामनाथ कोविंद आपका आंसर है ये। उसके बाद हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर, तो सिटी ऑफ जौनपुर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में, अपने कज़न जूना खां की याद में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। 26 देखिए, दिगंबराज एंड श्वेतांबराज आर सेक्ट्स इन, तो ये होते हैं जैनों में, एक मेजर डिवीजन होता है जैन मज़हब में। 27 हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तो जस्टिन ट्रूडो है ये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, जस्टिन ट्रूडो, सॉरी बी सही होगा। ओके नेक्स्ट देखिए आप। अब देखिए 28 कहता था सिटी ऑफ गंगाई कोंडा चोलपुरम वाज फाउंडेड बाई, तो राजेंद्र प्रचोल प्रथम ने इसको बसाया था, और किस उपलक्ष्य में बसाया, किसकी याद में, तो इसने जो फतेह हासिल की थी महिपाल नाम के राजा, जो कि पाल डायनेस्टी का राजा था, उसको हराया था इसने, तो उसकी याद में उसने ये शहर बसाया था और बाद में इसको अपनी कैपिटल भी बनाया था। अब आप देखिए 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाई, तो 2017 का चूँकि पेपर है, उस टाइम का करंट अफेयर का सवाल है, इंग्लैंड में ही होस्ट किया गया था। उसके बाद अभी नेक्स्ट कहाँ पे होस्ट होगा वो आप कमेंट बॉक्स पे बताएंगे, क्योंकि इस तरह सवाल आ सकता है। मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर, तो ये था कॉमरेड उन्होंने चलाया था, और 1913 में इन्होंने स्टार्ट किया था। अगला सवाल आप देखिए, सॉरी 1911 से 1914 तक चलाया था। लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये होती है आपकी ह्यूमर मतलब पैर का पूरी मोटा हिस्सा जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे हड्डी होती है। 32 देखिए, विच क्वाइट कंपोज द इलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता, तो ये थे आपके हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पॉइंट रहे हैं, और इनका एक बहुत ही प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद प्रशस्ति कहलाती है वो इलाहाबाद में है। 33 देखिए, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई दयानंद सरस्वती इन द ईयर 1875, 1875 में बनाया था इन्होंने ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने एक फॉर्मस बुक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद 34 नंबर देखिए, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस 13 अप्रैल 1919, रोल एक्ट का विरोध अपोज करने के लिए उसको ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ये हत्याकांड या मैसेकर हुआ था। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35, दस्तकवाज, तो एक ट्रेड परमिट होता था। उसके बाद देखिए 36, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद, तो ये थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के 5th राजा थे, 5th किंग थे, और इन्होंने 1591 में हैदराबाद को बसाया था, 1591 में, 1591। कई बार ये पूछा जाता है, और हैदराबाद की नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे, इस पर भी सवाल आता है, तो जितने भी सवाल पॉसिबल है सब हम आपको बताते चल रहे हैं। 37 नंबर आप देखेंगे, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाई विलियम जोन्स इन द ईयर 1784 टू एनकरेज द ओरिएंटल स्टडीज़, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 38 देखिए, विच ट्रीटी बॉट एन एंड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन जून 1919, तो ये थी वर्साई की ट्रीटी, तो इसको कुछ स्पेलिंग अजीब सी होती है, लेकिन इसको वर्साई पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके, हु रोट फतुहात आलमगिरी, तो फतुहात आलमगिरी किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपका ईश्वर नागर दास ने लिखी थी, और ये बायोग्राफी है किसकी, औरंगजेब की, तो बहुत अच्छा सवाल है ये भी। नेक्स्ट आप देखेंगे 39 के बाद 40, विच मुगल प्रिंस रोड द बुक मजमाउल बहरीन, तो ये थे आपके दाराशी को, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, प्रिंस के बदले प्राइस लिख दिया है दाराशी को। उसके बाद देखिए, अर्ली वैदिक ट्राइबल चीफ वॉज कॉल्ड, तो ये कहलाता था राजन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए 42 नंबर, गणपति एंड सेती इन द लेटर वेल्थिक पीरियड ऑफ वर, कौन थे, तो मनी इन्वेस्टर्स हो सकते थे, या ये वेल्दी हाउस होल्डर्स थे जो कि एम्प्लॉय करते थे स्लेव्स को एंड लेबरर्स को, तो ऑप्शन ए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा आपका। और अगला देखिए, बुद्धाज फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ये कहाँ पे दिया गया था फर्स्ट सरमन, ये सारनाथ में दिया गया था, इस पर भी सवाल आता है। 44, विच अशोकन रॉक एडिक्ट रिकाउंट द कलिंगा वार, तो ये था आपका 13th रॉक एडिक्ट। इन मॉडर्न पीरियड भागा वाज है, तो भागा क्या था, ये एक तरह का लैंड टैक्स आपका हुआ करता था। ओके, इसको हम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एंड कैटल भी कहते हैं, सॉरी लैंड टैक्स। उसके बाद देखिए, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका, तो ये थे मैगस्थनीज, जो कि किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे एज ए राजदूत एम्बेसडर। 47, नेचुरल हिस्ट्री वाज रिटन बाय, तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी प्लानी ने। माय गॉड, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहीं पे दे दिया। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद देखिए, काशा पनाज वर कॉइन्स इन, तो ये सिल्वर कॉइन्स कहलाते थे, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। उसके बाद 49 देखेंगे आप, 49 कहता है मुजीरिस वाज है, तो मुजीरिस ट्रेडिंग पॉइंट्स होते थे, या पोर्ट आप जिनको कह सकते हैं, तो ये ट्रेडिंग पॉइंट या पोर्ट, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है ड्यूरिंग गुप्ताज अश्वपति वाज, तो अश्वपति कौन थे,
हेड ऑफ हॉर्सेस और लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस कहलाते थे ये। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 कहता है वास्को डी गामा रीच द शोर ऑफ कलिकट इन 1498। तो बेहद आसान सा सवाल है। ओके, दिलवारा टेम्पल बिलोंग टू जैनिज्म और ये कौन से स्टेट में है? राजस्थान स्टेट में है। तो इस पर भी सवाल आ जाता है। माउंट आबू पे है ये या उसके आसपास। उसके बाद 53 विच मुगल एम्परर बिल्ट था बादशाही मौसिक जो बनवाई थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी लाहौर में, और ये 1673 में बनवाई थी, 1673 में। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए। जैसे मोमेंट इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। और खानवा की बैटल कब हुई थी? पी के सीरीज हमने आपको बताया था, इसको याद रखेंगे आप। चारों बैटल जो हैं इसने बाबर ने लड़ी हैं, पी से पानीपत और के से खानवा। तो ये लड़ी थी 1526 का 1527 में। दूसरी लड़ाई 1527 में बाबर ने ये लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन। मोहम्मद गौरी को कब हराया था पृथ्वीराज चौहान ने? तो ये पहली बैटल में हराया था इनकी पहली बैटल, जो कि 1191 में हुई थी। दूसरी इसके अगले साल फ़ौरन हुई थी। तो सारी लड़ क्या हुआ था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 56 देखिए विच ग्रेट मुगल एम्पर वार एडिक्टेड टू ओपियम एंड अल्कोहल। तो ये जहांगीर थे जो कि इसके बदनाम रहे थे। उसके बाद 57 हुआ द फाउंडर ऑफ आसिफ जाही डायनेस्टी। तो आसिफ जाही डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो निज़ामुल मुल्क थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पतंजलि रोट ए ट्रीटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर महाभाष्य। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद 59 देखिए विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड अ लिबरेटर ऑफ प्रेस। तो ये थे आपके विलियम बेंटिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व ऑन 16 अगस्त 1946। और मोहम्मद अली जिन्ना ने और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने ये इसलिए मनाया था क्योंकि बंगाल में जो वायलेंस हुई थी उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसको अपोज करने के लिए ये मनाया गया था। उसके बाद 61 देखिए मदन मोहन मालवीय फाउंडेड द न्यूज़पेपर। तो ये था उनका न्यूज़पेपर लीडर। उसके बाद 62 हु इज़ द स्वारवर्दी सूफी संत। तो स्वारवर्दी सूफी संत आपके थे बदरुद्दीन ज़करिया, बहुद्दीन ज़करिया, या ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा बख्तियार काकी जो थे वो आपके चिश्ती सिलसिले के थे। ओके, और सरहिंदी जो थे वो आपके नक्शबंदी थे। तो सरहिंदी तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, यहीं पर कहीं सवाल आया था। 63 विच विजयनगरा किंग कंपोज अमुक्ता माल्यादा। तो ये थे आपका कृष्णदेवराय प्रथम या कृष्णदेवराय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, कब से कब तक रहे थे? 1509 से 1529। और ये है क्या? अमुक्ता माल्यादा। तो ये एक तेलुगु एपिक है। 64 द कम्युनिस्ट पार्टी मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय। पहला ऑप्शन सही है आपका। उसके बाद तौहीद इलाही या दीन इलाही जिसको हम कहते हैं वो अकबर ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? अब आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 66 हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। तो ये था आपका विजयालय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 8th सेंचुरी में ये एस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था ये अम्पायर उन्होंने। उसके बाद शिवाजी बिलोंग टू विच क्लेन। तो भोंस लेकिन उनको शिवाजी बिलोंग करते थे। 68 देखिए हु रोट द बुक असबाब बगावत हिंद। तो ये थे आपके सर सैयद अहमद खां। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 69 देखिए विच फ्रीडम फाइटर रोट द पोएम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। तो ये सरोजनी नायडू थी। आगे चलते हैं 70 पे शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन चौसा इन द ईयर 1539। उसके बाद हिंदू कॉलेज कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड 1817। राजा राम मोहन राय वगैरह ने इसको बनाया था। 72 हु रोट द बुक वाई आई एम ए हिंदू। शशि थरूर हैं ये। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज वाज स्टार्टेड बाई 1828 में ब्रह्म समाज किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर टू ने। ओके, जो कि मुगल बादशाह थे। हु रोट द बुक एनिमल फार्म लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल ने। और उसके बाद 75 देखिए फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश। तो इससे अच्छा सवाल आपको नहीं मिलेगा। दिसंबर 1885 हुआ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप बताइए हु एस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ओके, उसके बाद चलते हैं हम 77 पे। तो 77 ये आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है ये? निज़ामुद्दीन औलिया बिलोंग टू विच सूफी सिलसिला। तो ये चिश्ती सिलसिले के थे। ओके, और बाकी चिश्ती सिलसिले के बारे में हमने और एक दो सूफी संतों के नाम बताए थे, वो आप नोट करके रखिएगा। हर्षचरिता इज बायोग्राफी कंपोज बाय। तो ये बाणभट्ट ने कंपोज की थी, जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। उसके बाद 79 देखिए 79 कहता है हु रोट द अकबरनामा। तो ये लिखा था अबुल फजल ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। फिर एक बेहद आसान सा सवाल, रोल एक्ट वाज पॉज्ड इन द ईयर। तो ये था 1999। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। विच मुगल एम्पर रिवॉक जजिया। तो 1579 में रजिया रिवॉक किया था अकबर ने। और इसके अलावा 1679 में 100 साल बाद जो है औरंगजेब ने इसको रीइम्पोज कर दिया था। 82 देखिए 82 कहता है हु रोट द बुक बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो बी आर अम्बेडकर ने लिखा था ये। तो अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 83 अकबर रज़ाक समरकंदी वाज ए कॉन्करर।
ओके, करेंसी ऑफ रशिया इज रूबल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देन 85 हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये भी आंसर सही है। उसके बाद व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, तो 16 अप्रैल 1853। उसके बाद 87 बुद्धिस्ट स्कल्पचर वर्क आउट क्या कहलाता है ये, तो त्रिपिटक, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट। 88 देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व ऑन द वर्ल्ड ऑन 21 सितंबर एवरी ईयर। उसके बाद इंडिया मेड हर डेब्यू इन क्रिकेट अगेंस्ट किसके खिलाफ उतरी थी इंडिया, 1931-32 में इंग्लैंड के खिलाफ। ओके, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे। दिसंबर में 1 दिसंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, और इसके अलावा 24 दिसंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है जिसको हम मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, और 23 को हम मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल किसान फार्मर्स डे या किसान दिवस। ओके, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए। 91 हु वन द बुकर प्राइज फॉर 2018, तो है ना बर्न्स को मिला था। उसके बाद देखिए हु फॉर्म द ग्रुप ऑफ 40 मिलिट्री जनरल्स, तो ये थे आपके बलबन। उसके बाद देखिए आप विच अमंग द फॉलोइंग रीच्ड इंडिया फर्स्ट, तो ये थे आपके पोर्तुगीज़ 1498 में पहुँचे थे। उसके बाद 94 फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर 1789। उसके बाद पोंगल फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, हम मनाते हैं तमिलनाडु में। उसके बाद रूल ऑफ फ्यू इज़ कॉल्ड, रूल ऑफ फ्यू मतलब ऑटोक्रेसी एक तरह से हो जाएगी, ठीक है। और हु रोट द फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी थी भाई, तो ये लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु इन द ईयर, तो 1916 में बनी थी ये आपकी जस्टिस पार्टी। वैसे बनाया किसने था, नतेशा मुदलियार ने बनाया था। ओके, नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु में बनी थी। उसके बाद 99 एम्परर अशोका इंस्टीट्यूटेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा थ्रो रॉक एडिक्ट। ओके, उसके बाद आप चलते हैं लास्ट सवाल पे, हु वॉन द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018, तो ये थे आपके अमिताभ घोष, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इधर से हमने बहुत ही अच्छे से ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर दिया है। बाकी क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व हुए पड़े हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।